हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करें किस तरीके से एक विडो का यानी कि विधवा का इनकम सर्टिफिकेट बनाया जा सकता है। इसे बनवाने के लिए हमें क्या क्या प्रूफों की जरूरत पड़ेगी, कितनी फीस लगेगी, कितने दिनों में ये बन के तैयार हो जाएगा, तो सारा कुछ एक वीडियो में मैंने कवर किया है। आई होप आपको ये बहुत पसंद आएगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि ऐसी ही जरूरी जानकारियां मैं देता रहता हूं अपने चैनल पे जो आपके बहुत काम आएंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की नई वीडियो में। सोनू परमार बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल द डिजी गुरु में। आज आपको बताने वाला हूं किस तरीके से हम एक विडो का इनकम सर्टिफिकेट बना सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने विडो या विधवा ही यूज क्यों किया, क्यों एक लेडीज वर्ड का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि लेडीज के नाम पे इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनाया जाता है। अगर एक लेडीज या लड़की कहे तो उसके नाम पे इनकम सर्टिफिकेट इसलिए नहीं बनाया जा सकता क्योंकि शादी से पहले जो इनकम सर्टिफिकेट है वो उसके फादर का यूज होता है और शादी के बाद वही इनकम सर्टिफिकेट उसके पति का यूज होता है। लेकिन किसी भी लेडीज के पति की डेथ होने पर इनकम सर्टिफिकेट लेडीज के नाम पे बनाया जा सकता है, जिससे कि उसे अपने बच्चों के लिए अपने लिए भविष्य में कोई भी फायदा मिल रहा हो तो वो उसका इस्तेमाल कर सके। इनकम सर्टिफिकेट की जो अवधि होती है दोस्तों, अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रमाण दिए गए हैं। दिल्ली जैसे राज्य में 6 महीने की अवधि मानी जाती है, वैसे ही यूपी जैसे राज्य में 1 साल से लेकर 3 साल तक की अवधि मानी जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले लेडीज का आधार कार्ड होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके साथ एक पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए और चाहिए हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट। इसके अलावा एक प्रूफ और लगेगा, वो है बैंक की कॉपी। 1 साल की जो भी बैंक की स्टेटमेंट है वो दिखानी पड़ेगी कि आपकी आय कितनी है, कितना पैसा आपने अपने बैंक में जमा किया है। जो भी आपकी स्टेटमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग आप अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। चाहे वो साल का 1 लाख रुपए कमाती हो, चाहे 2 लाख रुपए कमाती हो, चाहे 3 लाख रुपए कमाती हो, ये बैंक स्टेटमेंट के रूप में ही तय किया जाता है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हुए जानते हैं किस तरीके से एक इनकम सर्टिफिकेट बनाया जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले आ जाना है गूगल पे और यहाँ पे टाइप करना है ई डिस्ट्रिक्ट। कुछ इस तरीके से ई डिस्ट्रिक्ट का हमें इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसका जो लिंक है डायरेक्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी इसे क्लिक करके डायरेक्ट इस पर विजिट कर सकते हैं आप। अब अगर आप न्यू यूज़र हैं तो न्यू यूज़र पे आपको क्लिक करना है। देन आपको अपनी आईडी बनानी है। इस पर आईडी बनाना बहुत ज़्यादा इजी और आसान है। सबसे पहले यहाँ पे आपको उस लेडीज़ का आधार कार्ड सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालना है। देन उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड डाल के क्लिक करके इसे कंटिन्यू पे क्लिक करना है और उसके बाद सारी बेसिक डिटेल लेडीज़ की फिल करनी है। देन आपको क्या करना है, होम पेज पे आना है और आपके पास एक आईडी पासवर्ड जनरेट हो जाएगा जो कि आपके मोबाइल पे और आपकी ईमेल आईडी पे दोनों पे आ जाएगा। आप रजिस्टर्ड यूज़र लॉगिन पे आपको क्लिक करना है और कुछ इस तरीके से ईमेल आईडी और पासवर्ड आपको फिल करना है। देन आपको कैप्चा कोड टाइप करना है और लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये एक लेडीज़ के नाम से मैंने आईडी जनरेट की है, ठीक है, जिसका मैं इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहा हूँ। अब अप्लाई सेक्शन पे आपको आना है और अप्लाई फॉर सर्विस पे क्लिक करना है। यहाँ पे कंट्रोल फाइंड करके डालना है आपको इनकम। अब इनकम सर्टिफिकेट ये आ गया है, इश्यूज ऑफ इनकम सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे आपको अप्लाई सेक्शन पे क्लिक करना है। कुछ इस तरीके से हमें इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ इश्यूज ऑफ इनकम सर्टिफिकेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या तहसीलदार इसे इशू करेंगे और ये 14 डेज़ का मिनिमम टाइम है इसका। ठीक है, अब आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे अगर नेम और स्पाउस मांगे तो जो भी उनके आदमी का नाम है वो नाम यहाँ पे आपको फिल करना है। देन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से आपसे पूछेगा पर्पस क्या है आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाने का। अगर आपको अपना पर्पस मालूम है तो पर्पस आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको कंसेशन चार्ज माफ़ करवाना है एजुकेशन में, ठीक है, कोई सीट सिक्योर करनी है, कोटा रिज़र्व करना है, इसी तरीके से कोई लोन लेना है आपको, कोई पेंशन के लिए ले रहे हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो अदर पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, आपका अपना मकान है या रेंट का है तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। रेंट का है तो आपको रेंट डालना पड़ेगा कि पर मंथ आप कितना रेंट देते हैं। ठीक है, ऑन है तो आपको कुछ नहीं डालना है। वेदर इनकम सर्टिफिकेट इशू, इससे पहले इनकम सर्टिफिकेट आपको इशू हुआ है, हाँ तो यस और नहीं तो नो। ठीक है, डू यू हैव इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इन योर नेम, अगर आपके नाम पे कोई इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है तो यस करें। अगर आप यस करते हैं तो आपको उसका प्रीवियस मंथ का बिल डालना पड़ेगा और आपके नाम पे कोई भी सीए नंबर या कनेक्शन नंबर नहीं है मीटर का तो आप इसे नो कर सकते हैं। अभी आपसे पूछ रहा है कि आपके पास कोई भी राशन कार्ड है एनएफएस या बीपीएल का। अगर आपके पास इसका राशन कार्ड है तो आपको राशन कार्ड नंबर डालना पड़ेगा और नहीं है तो आप नो इस पर क्लिक कर सकते हैं। आर यू इनकम टैक्स पेयर, आप इनकम टैक्स पेयर हैं
तो यस कर सकते हैं और नहीं तो नो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, अमाउंट ऑफ स्कूल फीस फॉर पेड फॉर योर चिल्ड्रंस पर मंथ। ठीक है, अगर आपके पास फैमिली में आपके बच्चे हैं तो आप उन बच्चों का अमाउंट डाल सकते हो। जैसे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं 50 रुपये पर मंथ जाता है, ठीक, या 100 रुपये पर मंथ जाता है, ठीक है, या कितना भी अमाउंट जाता है वो आप डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ 100 रुपये डाल देता हूँ। अब यहाँ पे आपको डालना है फैमिली की एनुअल इनकम कितनी है, ऑल सोर्सेज। ऑल सोर्सेज मतलब कि जैसे कि आप कमाते हैं, आपका बेटा कमाता है, जो भी फैमिली में लोग कमाते हैं। अगर आपके हस्बैंड तो है नहीं तो आप जो इसके अलावा और भी जो इंक्लूडिंग मेंबर है वो सब मिला के कितना कमाते हैं, तो यहाँ पे जो भी आपकी इनकम है, जैसे 1 लाख है तो आप 96,000 डाल सकते हैं। जैसे 96,000 है आपकी इनकम, या 1 लाख है, या 2 लाख है, ठीक है, उस तरीके से यहाँ पे डाल सकते हैं। तो 96,000 मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरीके से एंटर अल्फ़ाबेट। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ये है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, मंथली इनकम ऑफ अदर फैमिली मेम्बर ऑफ योर फैमिली। अब आपके हस्बैंड तो है नहीं, तो यहाँ पे अगर आप ब्रदर इन लॉ मतलब देवर के साथ रहते हो, फैमिली में देवर भी होगा, उनके साथ रहते हो तो उनका नाम डाल सकते हो। अगर आपके ससुर जी भी हैं तो उनका नाम डाल सकते हैं। अगर आप अपने ससुराल में नहीं रहती हैं, अगर आप अपने घर पे रहती हैं तो आप अपने ब्रदर का नाम यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अपनी सिस्टर का नाम इसमें यूज़ कर सकते हो। तो इसमें मैं एक नाम दे देता हूँ। ठीक है, इसमें किसी का भी नाम दे सकते हो। तो यहाँ पे क्या रिलेशन है उसका, जैसे फादर इन लॉ ससुर हो गए, ठीक है, एल्डर सिस्टर बड़ी बहन, एल्डर ब्रदर बड़ा भाई, या ब्रदर भाई, ठीक है, ब्रदर इन लॉ आपका देवर हो गया। ठीक है, इस तरीके से कोई भी एक ब्रदर इन लॉ ले लेते हैं। और यहाँ पे ब्रदर इन लॉ अगर काम करते हैं तो आप उनकी इनकम शो करा सकते हो। वैसे मेरे हिसाब से अगर आप इसे 000 भी कर सकते हैं। ठीक है, इसे 0 कर दीजिए अगर वो वर्क नहीं है। अगर देखिए यहाँ पे अगर हम इनकम डालेंगे मंथली इनकम, तो ये वाली इनकम और ये वाली इनकम एक दूसरे से मैच करनी चाहिए। मैच करने का मतलब ये है कि इनकी मंथली इनकम और ऑल फैमिली इनकम टोटल मिला के आपका अगर 1 लाख से नीचे है तो 96,000 टोटल होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रहे। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। जैसे 96,000 यहाँ डाल दिया आपने और यहाँ पर ब्रदर इन लॉ की इनकम 0 कर दी, तो आपकी टोटल इनकम कितनी हुई, 96,000 ही हुई। ठीक है, अब आपको नीचे की तरफ आना है और कंटिन्यू टू नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देन आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस हमें देखने को मिलेगा। अब आइडेंटिटी प्रूफ एप्लीकेंट, अब यहाँ पे आप लेडीज़ को अपना आधार कार्ड अपलोड कर देना है। रेजिडेंस प्रूफ में भी आप अपना आधार कार्ड लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एड्रेस भी आपके आधार कार्ड पे मेंशन होता है। सेल्फ डिक्लेरेशन की बात करते हैं, साथ में यहाँ पे हमें 2 ऑप्शनल डॉक्यूमेंट दे रखे हैं। इसके अंदर हमें क्या करना है, पहले ऑप्शनल डॉक्यूमेंट के अंदर हमें डेथ सर्टिफिकेट अपलोड करना है और दूसरे ऑप्शनल डॉक्यूमेंट के अंदर आप अपनी बैंक की कॉपी या उसके स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हो, इसे अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको एक अपलोड करके दिखाता हूँ आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ एप्लीकेंट में जाके। अब यहाँ से हमें आधार कार्ड सेलेक्ट करना है। देन यहाँ पे एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट का नंबर आ जाएगा अगर आपने पहले से अपलोड कर रखा होगा। ठीक है, और नहीं अपलोड कर रखा होगा तो आप नो करके भी इसे अपलोड कर सकते हैं। अगर पहले से डॉक्यूमेंट अपलोड है तो नो और कंटिन्यू विद एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट हैज़ बीन अपलोड सक्सेसफुली, डॉक्यूमेंट दिखाई देगा यहाँ पर। और रेजिडेंस प्रूफ में भी हमें सेम डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। रेजिडेंस प्रूफ में भी देख सकते हो सेम डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है। इसके अंदर एक खासियत अच्छी है कि पहले एक 100 KB की फ़ाइल हमें दी जाती थी अपलोड करने के लिए। अब इसका साइज़ इंक्रीज़ कर दिया है क्योंकि जो पिक्चर है वो 100 KB में क्लियर नहीं आती थी, तो अब इसे 200 KB कर दिया है, इसे डबल कर दिया है। ठीक है, अब सेल्फ डिक्लेरेशन की तरफ चलते हैं। इसे अपलोड सेक्शन पर हमें क्लिक करेंगे। यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन, अब ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म हम कहाँ से लेके आए, तो देखिए इसमें मैंने आपसे जो बात की थी, इसका जो साइज़ है JPG या PDF जो भी आप अपलोड करेंगे वो 200 KB की होनी चाहिए। ये कुछ टाइम पहले 100 KB था, लेकिन इसके अंदर अब इंक्रीमेंट कर दिया है, 200 KB कर दी है फाइल, ताकि फ़ाइल क्लियरली दिख सके और अच्छी तरीके से वो वेरीफाई हो सके। हमें सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन जनरेट फॉर्म को क्लिक करना होगा। इस तरीके से सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। देन आपको पहले इसका प्रिंट निकालना होगा, उसके बाद साइन करेंगे और फिर से फ़ोटो खींचेंगे या PDF में इसे बना लेंगे
और फिर से इसे अपलोड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरीके से सेल्फ डिक्लेरेशन चूज़ करेंगे, सेलेक्ट डिपार्टमेंट में अदर डिपार्टमेंट नेम का नाम आप सेल्फ डिक्लेरेशन ही डाल देंगे। डॉक्यूमेंट नंबर में आप कुछ नंबर नहीं है उसका तो 6 टाइम 0 भी डाल सकते हो, और सेल्फ डिक्लेरेशन में नंबर अगर आता है आपको देखने को मिलता है ऊपर की तरफ, तो यहाँ से ये नंबर भी कॉपी करके आप डाल सकते हो। अगर ये नंबर नहीं डालते 6 टाइम 0 डालते हो तो भी चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ब्राउज कर लेना है आपको, और इस तरीके से सेल्फ डिक्लेरेशन यहाँ पे अपलोड हो जाएगा आपका, और यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ अपलोड सेक्शन पे क्लिक कर देना है। इसी तरीके से ऑप्शनल डॉक्यूमेंट 1 और ऑप्शनल डॉक्यूमेंट 2 के अंदर, पहले के अंदर हम क्या करते हैं, डेथ सर्टिफिकेट अपलोड कर देते हैं, और दूसरे के अंदर हम बैंक की पासबुक अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट में अदर ले लेते हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर, डॉक्यूमेंट डिटेल, अब डॉक्यूमेंट डिटेल के अंदर डाल देते हैं हम डेथ सर्टिफिकेट। इस तरीके से डेथ सर्टिफिकेट डाल देते हैं, डिपार्टमेंट में अदर आ जाएगा, अदर डिपार्टमेंट नेम। ठीक है, तो अदर डिपार्टमेंट नेम मतलब किस डिपार्टमेंट ने इसे जनरेट किया है, तो एमसीडी डाल सकते हैं अगर एमसीडी से बनवाया है आपने डेथ सर्टिफिकेट। ठीक है, और एमसीडी से नहीं बनवाया, एसडीएम से बनवाया है तो एसडीएम डाल सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ से भी आपने बनवाया है वो आप चूज़ कर लेंगे। डॉक्यूमेंट नंबर, उस पर एक नंबर लिखा होता है एमसीडी, अगर एमसीडी से बनवाया होगा तो उसमें लिखा होगा एमसीडी LIOR और एक नंबर लिखा होगा, वो नंबर आपको यहाँ पेस्ट कर देना है, और इस तरीके से ब्राउज सेक्शन पर आना है। सर्टिफिकेट आपको इस तरीके से टिक करके अपलोड कर देना है। डेथ सर्टिफिकेट और बैंक की कॉपी अपलोड करने के बाद अब आपको यहाँ पे अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करनी है। नेक्स्ट पे अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो को चूज़ कर सकते हैं और ब्राउज सेक्शन में जाके अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगा सकते हैं। अच्छे से कंटिन्यू टू फाइनल सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं। अब आपका पूरा फॉर्म आपके सामने खुल के आ जाएगा। जो भी डिटेल आपने भरी है एक बार उसे क्रॉस चेक कर लें नीचे की तरफ आके। प्रॉपर क्रॉस चेक करने के बाद आप नीचे फाइनल सबमिट पे आपको क्लिक करना है। अब आपके फ़ोन नंबर पे एक OTP गया है और आपकी ईमेल आईडी पे भी गया है। किसी का भी OTP आप यूज़ करके इसमें डाल सकते हैं। OTP डालने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट कर देंगे तो कुछ इस तरीके से आपकी एक स्लिप जनरेट हो जाएगी। अब इस स्लिप का यहाँ से प्रिंट ले सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब यहाँ से इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। प्रिंट निकालने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसे नीचे की तरफ आएंगे, ब्रिंग योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विद इन 7 days 10 to 1 PM। ठीक है, तो 7 दिन के अंदर कभी भी आपको जाना है अपने SDM कोर्ट में। जितना जल्दी आप जाएंगे आपका जो काम है उतनी जल्दी प्रोसेस होगा। अब आपको SDM कोर्ट जाना है, जो भी आपका SDM कोर्ट लगता है नियर बाई, और वहाँ पे जाके अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट शो करा रहे हैं जो आपने अटैच कर रहे हैं, जैसे बैंक की कॉपी, आधार कार्ड, अपने पति का डेथ सर्टिफिकेट, और जो भी डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं उन डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना है साथ में, और वेरिफिकेशन करवानी है। वहाँ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के बाद 10 से 14 दिनों में आपका इनकम सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा, जिसे आप खुद भी ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको ऊपर रिपोर्ट सेक्शन पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिशन स्टेटस पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे जो भी आपने फॉर्म भरे हैं वो फॉर्म आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप एप्लीकेशन नंबर को कॉपी करेंगे और यहाँ पे प्रिंट सेक्शन पे आके यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट नंबर डालेंगे और यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो जनरेट हो जाएगा। उसे आप डाउनलोड कर लें, प्रिंट निकाल लें और जहाँ आपको ज़रूरत है वहाँ उसे इस्तेमाल करें। आई होप ये वीडियो आपके बहुत काम आया होगा। और कुछ भी ना समझ में आए तो मुझे कमेंट करें, मैं पूरे जवाब दूंगा आपके कमेंट के। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को फटाफट अभी लाइक करो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो क्योंकि ऐसी ही ज़रूरी जानकारियाँ मैं देता रहता हूँ अपने चैनल पे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी जानकारी से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।